बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 9 के लिए है। चैप्टर 9 है इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड एक्सरसाइज 9.2 है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे न्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वहाँ पर भी मैं अपनी वीडियोस अपलोड करती हूँ। लाइक डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं जिसमें फार्मूलाज को समझाना होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं वहाँ पे बताऊंगी। तो सो आपने ना जल्दी से सब्सक्राइब करना है, फ्यूचर में वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाला है। सो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें, उसका मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया हुआ है। अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन अपना 3। और अगर आपको इससे पहले जो क्वेश्चंस हैं वो चाहिए या एक्सरसाइज 9.1 चाहिए तो सिंपल डिस्क्रिप्शन में जाएं। डिस्क्रिप्शन जो है ना वो मेन हल है, उसमें आपको हर चीज़ मिल जाएगी। वहाँ पे जाएं, आपको लिंक मिल जाएगा, आप सारे क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। क्वेश्चन 3 में लिखा हुआ है शो वेदर और नॉट द पॉइंट्स विद कोऑर्डिनेट्स 1 2 3, यानी कि 3 वर्टिसेस हैं, 3 पॉइंट्स हैं, आर वर्टिसेस ऑफ द राइट एंगल्स। मीन्स के ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, उन्होंने बोला है कि राइट एंगल के वर्टिसेस हैं कि नहीं। कॉर्नर कहते हैं, वर्टिसेस कहते हैं जिस पॉइंट से जो है ना कुछ शेप बन रही हो, ये वर्टिसेस इनको कहते हैं। अब राइट ट्रायंगल जो है ना बेसिकली समझना है। राइट ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें ना 90 का एंगल बन रहा होता है। यहाँ पे मैं बना के भी दिखाती हूँ आपको। ये हमारे पास एक राइट ट्रायंगल आती है जिस पे एक जो है क्या बना है, हमारे पास 90 का एंगल बना हुआ है। अब हमें बेसिकली ये पता नहीं है कि कौन सा पॉइंट कहाँ आ रहा है। लाइक ये वाला में भी पॉइंट जो है राइट पे आ सकता है, ये वाला पॉइंट आ सकता है, ये वाला पॉइंट आ सकता है, हमें कोई पता नहीं। बस हमने ये एक रैंडम जो है ना डायग्राम ड्रा की है। आप चाहें तो आप इनको देखते हुए ग्राफ के ऊपर भी बना सकते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे साथ ही साथ ना एक ग्राफ पे भी ड्रा कर लिया ताकि आपको लोगों को पता चल जाए कि वाकई हम इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, ग्राफ पे बनाने का ना और सिंपल बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। बस आपको ना एक हिंट मिल जाता है कि वाकई ये राइट एंगल के वर्टिसेस हैं कि नहीं। अब देखें, आपको इससे ये बनाया था, आप डाउटफुल थे कि वाकई है कि नहीं। तो अगर ये बनाया है तो इससे हमें क्लियर हो जाता है कि वाकई ये इसके वर्टिसेस नहीं है। सो रिलैक्स रहना है आपने कि जो भी इसके आंसर आ रहे हैं वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, इसलिए आपने परेशान नहीं होना। सिंपल आपने ये वैल्यू को लिखा, लेकिन प्रूव हमने तो सारा करना है ना। तो ये चीज़ जो है ना ये ऑप्शनल है, सिर्फ आपके हिंट के लिए। तो अब हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो अब हमने करना क्या, डिस्टेंस फाइंड करना होता है ना। आपने ना डिस्टेंस देखने हैं A to B, B to C एंड C to A। सब के सब वर्टिसेस के ना डिस्टेंस को जब आप फाइंड कर लेते हो तो फिर आपको पता चल जाता है कि इस कौन सी ट्रायंगल बन रही है। तो हम ना सबसे पहले नेम दे देते हैं, लेट A 1 3 B 4 5। और अगर मैं इसको लेके चलती ना तो फिर भी हमारे पास जो है ना वो क्या थे, पॉइंट्स आ जाने थे और उनको हमने सिंपल डिस्टेंस फाइंड करना था। A to B, B to C, C to A। सेम वही काम कर रही हूँ यहाँ पे भी। एंड C जो है वो हमारे पास क्या है, -2 एंड 6। तो डिस्टेंस फाइंड करना, वी हैव डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 इसका स्क्वायर। तो सबसे पहले A और B का डिस्टेंस फाइंड करना है। अब A के जो सारे पॉइंट्स होंगे अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि A पहले है तो A के सारे पॉइंट्स ना 1 की फॉर्म में होगा, 1 की फॉर्म में होंगे। अब आपको ये तो पता होगा कि जो एक कोऑर्डिनेट होता है, एक जो कोऑर्डिनेट होता है, यहाँ पे मैंने सारे नेम सेलेक्ट कर लिए हैं। तो सबसे पहले जो भी आपके पास पहला पॉइंट होगा ना, आपने उसके सारे पॉइंट्स को 1 कंसीडर करना है। अब हमें ये तो पता है कि पहला जो है ना वो पॉइंट होता है x का और दूसरा होता है y का। अब A फर्स्ट में है तो इसके 1 1 हो जाएंगे। इसी तरीके से B के सारे सेकंड हो जाएंगे। अब हमने क्या लेना है यहाँ पे, x2 - x1। तो x2 ऑब्वियसली B का होगा, 4 माइनस x1 जो कि 1 है, ठीक है, स्क्वायर प्लस y2 - y1 है ना। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास क्या है, y की फॉर्म में है। 5 - 3 5 माइनस y1 क्या है हमारे पास 3 और उसका स्क्वायर। 4 में से 1 निकाला, 3 उसकी पावर आ गई 2। 5 में से 3 निकाला 2। अब सॉल्व कर लेते हैं। 3 3 9, क्यों के 3 रेज़ टू पावर 2 मीन्स के 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। फिर 2 2 4, इसका भी यही मतलब है सेम। ऐड करने से हमारे पास आ गया 13। तो A B का जो आंसर है वो हमने स्टोर कर लिया। नेक्स्ट में हमने करना है B C का। तो अब B के जो सारे पॉइंट्स हैं वो हो जाएंगे यहाँ पर फर्स्ट और C के सारे पॉइंट्स हो जाएंगे सेकेंड। ये ना चेंज होते जाएंगे जब हमारे पॉइंट्स की प्रायोरिटी के हिसाब से ना ये भी चेंज होते जाएंगे। पहले ये 2 2 की फॉर्म में थे, अब ये 1 की फॉर्म में हो गया और ये 2 की फॉर्म में हो गया, बिकॉज B to C करना है ना। तो B के पॉइंट्स पहले और C के पॉइंट्स बाद में। अब हमें x2 यानी कि x2 क्या है -2, x1 क्या है 4 उसकी पावर 2
y2 क्या है 6, y1 क्या है 5। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस वैल्यूज होंगी प्लस, लेकिन साइन आएगा माइनस का। 2 में 4 ऐड किया 6, उसकी पावर आ गई 2। 6 में से 5 निकाला 1, उसकी पावर आ गई 2। अब अगर हमारे पास ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाता है और बाहर आ जाती है इवन पावर, तो ये जो नेगेटिव साइन है ये एलिमिनेट हो जाता है। तो एलिमिनेट होके 6 की पावर आ गई 2। 1 की पावर 2 मीन्स के 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 1 1 जा 1, 6 को 2 टाइम करेंगे। 6 6 आर 36 प्लस 1 ऐड किया तो यहाँ पे आ गया 37। BC की वैल्यू आ गई 37। तो हमने BC की वैल्यू को भी स्टोर कर लिया है। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है C और A को। AB भी कर लिया, BC भी कर लिया। अब CA ये वाला जो डिस्टेंस है ना ये फाइंड करना है, फिर हमें पता चल जाएगा कि हमारी वैल्यूज कैसी हैं। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने CA का डिस्टेंस लिख लिया और साथ ही साथ पॉइंट्स भी लिख लिए ताकि हमें बार बार पीछे ना देखना पड़े। क्या था x2 माइनस x1 ना, तो x2 हमारे पास क्या है 1 माइनस, और x1 क्या है -2, यानी कि ये जो साइन है ये नेगेटिव का फॉर्मूले का है, और ये जो है -2 यानी कि ये इसकी x1 की वैल्यू है। प्लस y2 माइनस y1 है ना, तो 3 माइनस 4 उसकी पावर आ गई 2। तो CA 1 माइनस माइनस 2 एज इट इज। 1 में 2 ऐड किया 3, उसकी पावर आ गई 2। प्लस माइनस कोई साइन नहीं तो प्लस का साइन, प्लस माइनस माइनस। 4 में से 3 निकाला 1 और साइन आएगा बड़ी वैल्यू का जो कि नेगेटिव है 4 के साथ। 3 को 2 टाइम किया 3 3 जा 9 माइनस। जब भी हमारे पास नेगेटिव साइन अंदर होता है और बाहर होती है इवन पावर, तो वो जो नेगेटिव साइन है वो एलिमिनेट हो जाता है और बाकी बचा 1 की पावर 2, यानी कि आ जाएगा 1 की पावर 2। तो 1 को 2 टाइम किया तो 1 ही आ जाएगा। दोनों को ऐड किया, 9 में 1 ऐड किया 10 और C ये आ गया। तो ये तीनों के तीनों जो है डिफरेंट आए हैं। अब हमने यहाँ पे एक और रूल अप्लाई करना है, पाइथागोरस थ्योरम, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि वाकई ये एक राइट ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं कि नहीं। तो उसके लिए ना हमें एक जो है मेथड याद रखना पड़ता है। स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स लाइक परपेंडिकुलर एंड बेस। तो यहाँ पे ना मैं मेंशन कर देती हूँ कि हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के इक्वल। परपेंडिकुलर का मैं P ले रही हूँ और बेस का B ले रही हूँ और उसका स्क्वायर मीन्स के हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर और बेस दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी। तो अच्छा, आप देख लें आपके पास हाईएस्ट कौन सी है, 13, 37 और इधर है 10। तो ऑब्वियसली जो 37 है वो बड़ी है ना BC को का, तो आपने इसी से अंदाज़ा लगा लेना है जो BC है वो हमारा हाइपोटेन्यूस है। परपेंडिकुलर हमारे पास होगा, कुछ भी आप ले लें, CA ले लें जो कि 10 है, और बेस हमारे पास क्या है 13। सबके जो स्क्वायर्स हैं वो कट आउट हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे BC की जगह ना आप उसकी वैल्यू ही लिख लें 37। ये कट आउट हो गया। 37 इज इक्वल 10 प्लस 13 और दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 23। तो 37 और 23 इक्वल नहीं है, इसका मतलब हम यहाँ पे रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं कि हमारा हाइपोटेन्यूस जो है वो इनके सम के स्क्वायर्स के इक्वल नहीं आया। सो दीज आर नॉट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल।